हेलो एवरीवन, मैं आज क्लास 12 बासवन दत्ता बुक का चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर करने जा रही हूँ। ये आपके सिलेबस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप प्लीज़ इसका पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो कंपनी, तो आपको पता है कंपनी क्या होता है। कंपनी के अंदर में जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब हो गया कि जो भी शेयर्स होते हैं, और शेयर्स में आगे आपको समझाऊंगी। जो भी शेयर होते हैं, शेयर मतलब पार्ट, हिस्सा, जो वैल्यू है कंपनी का, उसका हिस्सा ख़रीदा और बेचा जाता है किसके द्वारा? शेयर होल्डर के द्वारा। शेयर होल्डर मतलब जो इंसान इसमें जुड़ते हैं, जो नए पब्लिक्स हैं, जो इसको खरीदते बेचते हैं, वो उन्हीं को हम लोग कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा मेंबर्स जुड़े रहते हैं, वो खरीदते और बेचते रहते हैं शेयर्स को। तो उसी शेयर्स को, शेयर किसका? कंपनी के वैल्यू के शेयर का। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में 3 पार्ट आते हैं: अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अनलिमिटेड कंपनी क्या हो गया? जिसका बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया, लाइबिलिटी हो गया, जिस कंपनी का जो लॉस एकदम चला जा रहा है, लॉस होने वाला है, बंद होने वाला है कंपनी, तो उस कंपनी के एम्प्लॉय को तो उसको पैसा देना पड़ेगा जो वो लोग काम किए हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपना स्टॉक बेच के उनको देते हैं। अगर नहीं रहा ओनर के पास स्टॉक तो वो अपना प्रॉपर्टी का पैसा देगा बेच के, या जैसे तैसे भी। उसी को हम लोग कहते हैं अनलिमिटेड, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी हो गया। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये ऐसा कंपनी है जो गारंटी के, मतलब जैसे कि लॉस होने वाला है तो गारंटी के रूप में ही उसका पैसा जमा है जो उसको दिया जाएगा, मतलब गारंटी के रूप में है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये जो कंपनी है, ये कंपनी ऐसा है जो शेयर्स के थ्रू, जो अभी हम लोग करेंगे, शेयर के थ्रू जो पब्लिक को मतलब ऑफ़र किया जा रहा है, इशू किया जा रहा है, वो कंपनी। ठीक है, इसके अंदर में 3 आते हैं: प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट तो मतलब समझ गए खुद का कंपनी; पब्लिक कंपनी मतलब जो पब्लिक लोग उसमें जुड़ेगा वो कंपनी; और 1 पर्सन कंपनी होगा जो एक मेंबर का कंपनी होता है, जो एक मेंबर से मतलब एक ही मेंबर ओनर होगी, जैसे सोल प्रोप्राइटर लोग हम लोग कहते हैं, जो खुद ही चलाता है कंपनी। तो देखिए, तो हम लोगों को करना क्या है? पब्लिक कंपनी, जो कि आपका सेक्शन है 2, सब सेक्शन है 71 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ये आपका सब सेक्शन एंड सब सेक्शन है, एक्ट लॉ है। तो हमको अब पब्लिक कंपनी ही हमको मेन इस चैप्टर में करना है। तो अब हम पब्लिक कंपनी का आपको डेफिनेशन दे दें कि क्या होता है। सुनिए, जैसे सपोज़ आप खुद एक कंपनी चला रही है, सपोज़ आपके अंडर में एक मल्टीजैक्स कंपनी है। तो मल्टीजैक्स कंपनी में आप उसका ओनर है। तो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ कि मेरा एक मल्टीजैक्स कंपनी है, मैं बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मैं और इंक्रीमेंट चाहिए, मतलब और प्रॉफिट होना, मैं देखी कि मुझे और प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब और भी मैं उसको बढ़ाना चाहती थी अपनी कंपनी को। तो मैंने क्या किया, अपनी कंपनी को, अभी तक तो मैं सोल प्रोप्राइटर थी, क्योंकि अकेला मैं इंडिविजुअली ही अपनी कंपनी को की ओनर रही। तो मैं उसे पब्लिक कंपनी बना दूँगी। पब्लिक कंपनी बनाने के पहले मैं बता दूँ कि पब्लिक कंपनी होता क्या है। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है कि पब्लिक उसमें जुड़ जाना, मतलब पब्लिक लोग अपना पैसा लगाएंगे कंपनी के लिए। जैसे मेरा कंपनी का, मल्टीजैक्स कंपनी का वैल्यू सपोज मान लीजिए 1 लाख है, सब 1 ही लाख पकड़ के चलिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं अनाउंसमेंट करूँगी पब्लिक के बीच में कि 1 लाख का मेरा कंपनी का वैल्यू है। तो इसमें जितने भी मेंबर जुड़ना चाहते हैं जुड़े, लेकिन इस 1 लाख कंपनी का मैं तोड़ दूँगी, मतलब हिस्सा में तोड़ देना। तो मैं जैसे 10 हिस्सा में तोड़ दी, तो एक हिस्सा जो खरीदेगा उसका दाम उसको देना पड़ेगा। तो उससे तरीके से 100 रुपये करके हुआ। तो मैं क्या किया, अपनी कंपनी के वैल्यू का 10 हिस्सा में तोड़ दी। तो एक हिस्सा
तो 10 हिस्सा में तोड़ दी, तो जो पब्लिक उसमें एक हिस्सा खरीदेगा उसका वो पैसा देगा। तो वो ही हुआ कि मैं उसको शेयर बेची हूँ और वो शेयर ख़रीदा है। ठीक है, तो वो जो ख़रीदा है शेयर, मतलब पब्लिक जो शेयर ख़रीदा है उसी को शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक है, तो यही है शेयर होल्डर। और इशू करना शेयर, मतलब मैं इशू कर रही हूँ, जो ओनर है वो इशू शेयर कर रहे हैं और वो ख़रीद रहे, तो वही हो गया आपका शेयर्स। समझ गए? फिर से मैं एक बार कह दूं कि मेरे कंपनी का 1 लाख मान लीजिए वैल्यू है, ऑथराइज्ड कैपिटल जिसको कहते हैं या नॉमिनल वैल्यू कहते हैं। उस वैल्यू को मैं तो एक साथ ही नहीं सबको बेचूंगी, मैं क्या करूँगी, उसका 10 हिस्सा बना दूँगी। 10 हिस्सा में एक हिस्सा का दाम जो भी कंपनी, मान लीजिए कि जो इंसान है 1 शेयर या 2 शेयर या 3 शेयर जो ख़रीदता है, शेयर का मतलब हिस्सा, पार्ट जो ख़रीदेगा उसको दाम देना पड़ेगा। मतलब सपोज जैसे 100 रुपया करके उसको फेस वैल्यू के हिसाब से उसको 100 रुपया करके देना पड़ेगा। तो वो 1 शेयर ख़रीद लिया, मतलब 2 शेयर ख़रीदना चाहेगा तो 2 शेयर देगा 200 रुपया। तो इस तरीके से पब्लिक जुड़ते हैं और क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग कहते हैं शेयर्स। मतलब उस वैल्यू को मैं जो 10 हिस्सा में तोड़ी और जो बेची हूँ उसी को कहते हैं शेयर्स, और जो ख़रीद रहे हैं पब्लिक उसको कहते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे शेयर 2 टाइप का भी होता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, एक ही बात हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए शेयर्स कैपिटल का क्या क्या स्टेज है। ऑथराइज्ड, वही जो मेरा वैल्यू है लाइफ टाइम के लिए, एवर फिक्स अमाउंट, उसी को नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहती है। जो मैं अपनी कंपनी का वैल्यू रखी हूँ, सपोज़ जो मैं एग्जांपल दी 1 लाख का, वही जिसको मैं 10 हिस्सा में तोड़ के एक शेयर के हिसाब से पब्लिक को बेच दूँगी। इशू ऑफ शेयर, वही इशू जो मैं कर रही हूँ। सब्सक्राइब, मतलब कितने इंसान, जैसे मान लीजिए 4 इंसान है, 5 इंसान है जो मेरे कंपनी के वैल्यू के शेयर को जो ख़रीद रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो सब्सक्राइब हो गया, मतलब वो मेरे अंडर में आ गए, मेरे कंपनी के शेयर्स के हिस्सा में उनका नाम जुड़ गया, तो वो हो गया शेयर, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब होता है कि जो ख़रीद लिए हैं लेकिन उसको अभी तक पैसा नहीं मिला, उसको अभी तक शेयर उसका ड्यू है, उसका पैसा ड्यू है, उसको कहते हैं कॉल्ड अप। और पेड अप हो गया, मतलब उसका कंप्लीट हो गया, उसको शेयर्स मिल गया है, उसको पैसा मिल गया, इस हिसाब से उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। किसको मिल गया, शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर पब्लिक लोगों को। ठीक है, रिजर्व कैपिटल, जो एंड में जो भी कैपिटल रह जाएगा, जो रिज़र्व के रूप में रखा जाएगा, कैपिटल रिज़र्व के रूप में, वो होता है रिज़र्व कैपिटल। ठीक है, तो चलिए, और इसके अंदर में ये अब देखिएगा, हम लोग सम्स जब करेंगे तो इशू ऑफ शेयर एट पार, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये 3 मैं बता दूँ। पार मतलब कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रॉफिट अपना रख के ओनर जो है नहीं बेच रहा है, वह मतलब जो कोई वैल्यू में उसका प्रॉफिट रख के कुछ नहीं बेच रहा है, सिंपल वो कर रहा है, जिस तरह का रेट है उस तरीके से फेस वैल्यू के हिसाब से चल रहा है, तो वो एट पर हो गया। इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, प्रीमियम हो गया मतलब जो वैल्यू में जब 10 हिस्सा करेगा, 10 हिस्सा में 2% एक्स्ट्रा रख दिया, जैसे 10 है तो 12 कर दिया, तो वो जो एक्स्ट्रा रखता है, मान लीजिए फेस वैल्यू उसका 10 है और 2 रुपये एक्स्ट्रा रखा उसका, तो वो हो गया उसका प्रीमियम, मतलब प्रॉफिट, ओनर का प्रॉफिट 2 रुपया करके वो एक्स्ट्रा प्रीमियम रख रहा है। ठीक है, और डिस्काउंट मतलब छूट दे रहा है, तो वो तो पता है आपको, डिस्काउंट दे रहा है ओनर लोग, तो वही है। जब इशू करते वक्त में शेयर होल्डर को जो ओनर इशू करते हैं तो उसमें डिस्काउंट करके करेंगे, प्रीमियम करके करेंगे। प्रीमियम मतलब उसका प्रॉफिट, डिस्काउंट मतलब उसका छूट हो गया है, मतलब कुछ डिस्काउंट दे देना, एट पर मतलब नॉर्मली कुछ ना डिस्काउंट ना प्रीमियम। ओके, और बहुत सारे हैं, मैं हम लोग बुक में देखिए, वासुदेव दत्ता का बुक में देखिए, जर्नल एंट्रीज आपको मैं तभी सब में करवाऊँगी ही, लेकिन ऐसे मैं हल्का यहाँ बता दूँ। इशू ऑफ शेयर ऑफ लमसम, लमसम मतलब कुछ अमाउंट जो है, जो कि आपको शेयर्स जो बेचने हैं शेयर होल्डर को, तो उस हिसाब से जब ऐसा आएगा तो ऐसे करके होगा, डिस्काउंट देंगी आप, या सिक्योरिटी प्रीमियम आपका जो प्रॉफिट होगा ये। अच्छा, अब उसी को हम लोग जो किस किस रूप में वो लेंगे वो मैं बता दूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ना 10 है, मान लीजिए फेस वैल्यू, एक शेयर है 10, हम जो बोले थे ना अभी कि आपका, हाँ हम जो बोले थे ना अभी आपका कि जो इंसान मतलब पब्लिक लोग जो ख़रीदेगा शेयर्स,
ठीक है, एक शेयर खरीदा, 2 शेयर किया, तो मान लीजिए 1-2 मेंबर है जो ख़रीद रहा है, तो वो पहला जो शेयर खरीदेगा वो एप्लीकेशन का नाम होगा उसका, तो उसका रेट रहेगा 3 रुपया। मतलब क्या होता है कि जो आप 10 हिस्सा में जो तोड़े हैं, ओनर जो 10 हिस्सा में तोड़ा है अपने वैल्यू, कंपनी के वैल्यू को, तो उस 10 हिस्सा में भी 10 हिस्सा को भी तोड़ना है। जैसे कि मान लीजिए 3 हो गया एप्लीकेशन, 4 हो गया अलॉटमेंट, 5 हो गया कॉल, तो उस हिसाब से आपको देने होंगे, इशू करना होगा, और जो शेयर होल्डर है जो आपसे ख़रीदेगा वो उस हिसाब से खरीदेगा। मान लीजिए हम शेयर होल्डर हैं, हम आपसे ख़रीदने जा रहे हैं एक शेयर, तो एक शेयर का जो भी दाम है, मान लीजिए पहला शेयर जो मैं लेने जाऊंगी आपसे वो आपका 3 रुपये करके है, तो 3 रुपये करके एप्लीकेशन है, 4 और 3 रुपये करके मैं एप्लीकेशन ली तो 3000, और अगर और बढ़ूँगी तो अलॉटमेंट भी लूँगी, तो अलॉटमेंट का आप रेट रखी हैं 4, तो इस तरह से टोटल 10 ही होंगे, क्योंकि 10 हिस्सा आप की हुई हैं अपने वैल्यू का, तो 3, 4, 2 करके मैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, मतलब इस तरीके से मैं आपका इस रेट से मैं आपका शेयर्स खरीदती रहूँगी। ठीक है, तो ये हो गए आपको उसका ईच प्राइस, मतलब एक शेयर का इतना दाम, दूसरे शेयर का इतना दाम, तीसरे शेयर का इतना दाम, और नाम क्या है एप्लीकेशन, पहले इतने शेयर का, 4 अलॉटमेंट, दूसरा फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल और थर्ड कॉल, आपके टोटल 5 है। ठीक है, तो ये हो गए आपके हर एक शेयर का नाम और उसका रेट। ठीक है, और शेयर क्या हो गया वो तो मैं बता दी। तो ये चलिए, ये सब हुआ थ्योरी पार्ट। अब हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री। तो आपका यहाँ पे है, कुछ एकदम डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत इजी है, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए अब सम में चलते हैं। देखिए सबसे पहला सम्स, जेन लिमिटेड इशू। देखिए जेन लिमिटेड एक कंपनी है, पब्लिक कंपनी, वो इशू किया, उसका जो ओनर है वो इशू किया है उस 50,000 शेयर्स को कितने हिस्से में बांटा है, 10 हिस्से में। मतलब एक हिस्सा का दाम कितना है, 10 रुपया। टोटल कितने शेयर्स है, 50,000 शेयर वो लगाएगा, पब्लिकों को देगा 10 रुपये करके। ठीक है, तो 10 रुपये करके है, तो एक हिस्सा का 10 ठो है ना, 10 ठो भाग में बांटा है, तो एक हिस्सा का दाम हो गया 10 रुपया ईच, मतलब एक। अब उस 10 को किस तरीके से वो तोड़ा है, जो पहला शेयर्स उसका होगा एप्लीकेशन, वो 2 रुपये करके होगा, अलॉटमेंट जो होगा वो 3 रुपये करके होगा, और कॉल जो होगा 5 रुपये करके। तो टोटल आपका 10 हो जाना चाहिए। देखिए 2, 3, 2, 5, 5, 5, 10, ये आपका फेस वैल्यू है। ठीक है, इस 50,000 शेयर्स 10 ईच, मतलब कितने हो गए, 5 लाख। 5 लाख आपका कंपनी का वैल्यू है, जिसको आप क्या किए, इतने शेयर्स में 10 हिस्सा करके बांट दिए। तो एक हिस्से का दाम 10-10 रुपये करके है, तो आप जो ये 10 बांटे हैं उसको किस रूप में रखे हैं, जो भी लेगा उसको पहला जो शेयर लगाएगा, खरीदेगा, 2 रुपये करके लेगा एप्लीकेशन, फिर और लगाएगा तो 3 रुपये करके अलॉटमेंट, और लेगा तो 5 रुपये करके कॉल। ठीक है, तो ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर सब्सक्राइब किए गए हैं, एंड अलॉटेड एंड ऑल सम ड्यू इज ड्यूली रिसीव्ड, सारा जितने भी होंगे शेयर्स रिसीव किए जाएंगे। और इसमें कुछ एक्सपेंसेस भी हो गए कि इशू आप जब शेयर कीजिएगा तो आपको खर्चा लग गया 8,000 का, ओनर का खर्चा होगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसका जर्नल एंट्री आपको निकालना है। लेज़र अभी मैं बता नहीं रही हूँ, जर्नल बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से सम्स है, यहाँ पे लिखिएगा सम नंबर 1, इन द बुक्स ऑफ जेन, मेरा नीचे हो गया, आप ऊपर ही लिखिएगा जेन लिमिटेड, और यहाँ लिखिएगा जर्नल। ठीक है, क्या लिखिएगा, इन द बुक्स ऑफ जेन लिमिटेड, और यहाँ पे जर्नल। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेज़र फॉल्यू, अमाउंट रुपीज़, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, देखिए सबसे पहला जर्नल आपको ये देखना है कि सबसे पहला शेयर्स का क्या है। सबसे पहला शेयर का जो खरीदेगा 2 रुपये करके है एप्लीकेशन, 2 रुपये करके, रुपीज़ है ये आर। ठीक है, 2 रुपये करके। तो आपको पहला जर्नल होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, देखिए ये आप थोड़ा इधर होके लिखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है,
कितना अमाउंट हुआ देखिए यहाँ पे लिखिएगा नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का जो शेयर है वो रिसीव हुआ ऑन 50,000 शेयर्स के लिए कितना करके था 2 पर शेयर करके, ये देखिए यहाँ पे है ना ₹2 ऑन एप्लीकेशन, तो यही 2 करके, ठीक है। तो आपका शेयर कितना था 50,000, ₹2 करके था एप्लीकेशन, तो 50,000 इंटू 2 कितना हो गया 1 लाख, ये रहा 1 लाख रुपया, ठीक है। और ये रिसीव हुआ है एप्लीकेशन, तो क्या जर्नल बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब इसको क्या करना है ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। पहले रिसीव किए, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको ट्रांसफ़र करेंगे। इक्विटी ट्रांसफ़र का जर्नल क्या है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक, इसका उल्टा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये देखिए सेम अमाउंट। यहाँ नरेशन लिखिएगा, जब भी कैपिटल आएगा तो आपको नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू इक्विटी शेयर अकाउंट ऑन 50,000 शेयर्स एट 2 पर शेयर एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड ठीक है, डेटेड ये देना आपका कंपलसरी है, ठीक है। पहले रिसीव होता है फिर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। एप्लीकेशन का ये शेयर हो गया। अब उसके बाद से जो सेम अमाउंट होगा यही 50,000 इंटू 2, इसमें भी वैसे इसमें 50,000 इंटू 2। अब से जो जर्नल कीजिएगा तो पहले ट्रांसफ़र होगा फिर जाके रिसीव होगा। पहला जो होता है याद रखिएगा, पहले रिसीव करके तब ट्रांसफ़र किया जाता है पहला जर्नल में, ठीक है, शेयर्स में। और उसके बाद जितने भी शेयर्स का होगा दूसरे उसके पहले ट्रांसफ़र होगा फिर जाके आपका रिसीव होगा। तो फिर आपका पहला ये जो आपका था शेयर 2 करके एप्लीकेशन, इसका काम हो गया, दो करके जर्नल होगा, इसका हो गया। अब आइए अलॉटमेंट पे, और ये जो हम आज सम्स कर रहे हैं अभी वो कौन सा कर रहे हैं ये वाला, ये देखिए इशू ऑफ शेयर एट पार, जिसमें ना कोई डिस्काउंट है ना ही कोई प्रीमियम है, इसी के लिए एट पार कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया कितने। अब दूसरा जर्नल देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, दूसरा आपका क्या था एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट ही था ना, तो ये देखिए अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम इसी की तरह जो ट्रांसफ़र आप किए थे उसी का तरह यहाँ भी है। देखिए यहाँ पे आप लिखे थे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब लिखिएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, खाली बस नाम चेंज हो गया क्या चीज़ का, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, क्योंकि आपके बुक में एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जर्नल हो गए। और सेम नरेशन जो है वही एज़ पर बोर्ड रिजोल्यूशन, जहाँ कैपिटल आएगा उसमें आपको ये लाइन देना कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा इसका कितना था देखिए, ये अलॉटमेंट 3 करके रुपये करके था, तो आपको कितना करके 50,000 इंटू 3 एट द रेट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3 करिएगा तो आपको 1,50,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इस जर्नल में एप्लीकेशन के केस में मैं बैंक का जर्नल रिसीव का जर्नल पहले रखी फिर ट्रांसफ़र की, ठीक है। अब से ट्रांसफ़र पहले मतलब ये कैपिटल वाला जो जर्नल है पहले, फिर ये ऊपर वाला बैंक का नीचे, अब से ऐसे ही सब में होगा। तो रिसीव करिए आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव 50,000 सेम अमाउंट इन दोनों का। अलॉट देखिए एप्लीकेशन का भी 2 ठो हुआ, अलॉटमेंट का भी 2 ठो हुआ, ठीक है। ट्रांसफ़र हो गया यहाँ और फिर रिसीव हो गया ये, ठीक है, सेम अमाउंट वैसे ही 50,000 इंटू 3 करके 1,50,000 हो गया। अब आ जाइए थर्ड में क्या था आपका, देखिए एप्लीकेशन का हो गया 2 करके ले लिया शेयर होल्डर, 3 करके अलॉटमेंट ले लिया शेयर होल्डर लोग मतलब पब्लिक लोग, ठीक है। तो 3 और 2 5 तो चला ही गया 10 में से, तो अब बचा कितना है 5 और बचा है, वो किसको दे मिल जाएगा 5 और 5 ऑन कॉल को। तो कॉल मतलब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो भी लिखिए या सिर्फ कॉल लिखिए। सेम फिर से ट्रांसफ़र का पहले होगा फिर बैंक का मतलब रिसीव होगा, तो क्या लिखिएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल लिखिए फर्स्ट कॉल लिखिए या सिर्फ कॉल लिखिए, कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। नरेशन में एज़ पर बोर्ड रिजोल्यूशन वाला देना ही है क्योंकि कैपिटल आया है, जहाँ जहाँ कैपिटल आएगा आपको ये लाइन देना है। 50,000 करके 5, क्योंकि यहाँ पर कितना था 5 था इसलिए 5 ले लिए, तो आपका हो गया कितना 2,50,000, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसफ़र वाला
अब हमको क्या करना है, रिसीव। तो बैंक अकाउंट, रिसीव वाले में हमेशा बैंक आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। बीइंग शेयर फाइनल कॉल रिसीव ऑन 50,000 एट द 5%, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम अमाउंट। देखिए आप ध्यान से, एप्लीकेशन का 2 ठो हुआ, अलॉटमेंट का 2 ठो हुआ और फाइनल कॉल का भी 2 ठो हुआ। बस फ़र्क क्या था कि पहले रिसीव हुआ फिर ट्रांसफ़र हुआ, पहला जर्नल एप्लीकेशन में, उसके बाद वाले में पहले ट्रांसफ़र फिर रिसीव, फिर पहले ट्रांसफ़र फिर रिसीव, पहले ट्रांसफ़र फिर रिसीव हुआ, फिर पहले ट्रांसफ़र फिर रिसीव मतलब बैंक से रिसीव, ठीक है। अब देखिए एक जर्नल एक्स्ट्रा दे दिया है यहाँ पे, आपका बोला है कि एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर अमाउंट 8,000, जो एक्सपेंस किया है तो उसका जर्नल आपको देना है। एक्सपेंस ऑफ इशू ऑफ शेयर, एक्सपेंस जो लगा है इशू ऑफ शेयर होने में टू बैंक, बैंक के थ्रू हो रहा है, तो आपका बीइंग अमाउंट पेड फॉर एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर लिख दीजिएगा ये। और जो 8,000 रुपया दिया हुआ है उसमें वो 8,000 कोई शेयर से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा क्योंकि ये अलग से दिया हुआ है, खर्चा हुआ है। यहाँ तो आपका टोटल हो ही गया 3 2 5 और ये 5 10, तो ये है आपका एट पार वाला इशू ऑफ शेयर एट पार का सम्स, 1 नंबर सम्स, ठीक है। और बहुत सारे रूल्स हैं, मैं रूल्स के साथ में आपको बताते जाऊंगी। अब नेक्स्ट सम जो मेरा आएगा नेक्स्ट वीडियो वो आएगा डिस्काउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम का, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए और कमेंट तो ऐसे करते रहिए ही, और सब्सक्राइब तो मत करना भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।